बड़ी खबर आ रही है नकली फर्टिलाइजर को लेकर। घटिया खाद और इसकी जमाखोरी, कालाबाजारी को लेकर सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि कालाबाजारी, जमाखोरी और घटिया खाद का वितरण करने के मामलों में 5371 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी है। नड्डा ने यह जानकारी बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। नड्डा ने कहा कि राज्य सरकारों के पास पूरा अधिकार है कि वह जमाखोरी व अनियमितताओं पर कार्रवाई करें। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत खाद के डाइवर्जन, जमाखोरी और ज्यादा कीमत वसूले जैसी गड़बड़ियों पर कार्रवाई करती है। उर्वरक मंत्री नड्डा ने कहा कि घटिया गुणवत्ता की खाद के मामलों में उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाती है। नड्डा ने कहा कि जैसा कि 1 अप्रैल से 28 नवंबर के बीच कालाबाजारी के मामलों में 5058 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 442 मामलों में FIR दर्ज की गई और 3732 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसी तरह जमाखोरी के मामलों में 687 कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं, 202 लाइसेंस रद्द किए गए और 446 FIR दर्ज की गई हैं। नड्डा ने यह भी बताया कि घटिया गुणवत्ता खाद के वितरण के मामलों में 3811 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं, 1437 लाइसेंस रद्द किए गए और 65 FIR दर्ज की गई हैं। मंत्री ने यह बताया कि डाइवर्जन के मामलों में 3058 कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं, 446 लाइसेंस रद्द किए गए और 96 FIR इस मामले में दर्ज हुई हैं। नड्डा ने कहा कि अगर पिछले 7 महीनों में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की बात करें तो इनकी संख्या 12814 है, जबकि 5835 लाइसेंस रद्द किए गए और 659 FIR दर्ज की गई हैं। इनमें से 442 FIR कालाबाजारी के मामले में दर्ज की गई हैं। तो नकली खाद को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसको लेकर संसद में जेपी नड्डा ने जानकारी दी है। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।